बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास 10th क्लास है, एक्सरसाइज 1.1 है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हल किया हुआ था। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 7, 8, 9, 10 रहते थे, तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7/x, हम 7/x को इधर ले जाते हैं और 15 ओवर यानी कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाते थे 15/2। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये सॉरी माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। माइनस को कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7/x इज इक्वल टू 15 माइनस 15/2। ये माइनस से माइनस कट हो गया हमारे पास। तो अब हम एक्स स्क्वायर यानी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का पढ़ा हुआ था, a प्लस बी, इसको कंप्लीट इस तरह से कर सकते हैं हम, इस तरह से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इस तरह से भी कर सकते हैं, a माइनस b, और ये भी फार्मूले से भी हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाती है ये वाली टर्म, तो x यानी a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस b का स्क्वायर, इस तरफ भी हम ऐड करते थे, याद करें। तो यहां से हमारे पास आ जाता है, यहां से हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर यानी x, इसको हम तोड़ लेते हैं। यहां से हमारे पास b हमारे पास आ जाता है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 7/2/x था, x यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं b यानी a यहाँ पे लिख लिया, b हम 7/4 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 7/4 तो ये हम लिख लेते हैं x प्लस यहाँ से, और 7/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x प्लस 7/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम आ गया हमारे पास, और 15 8 था हमारे पास आ जाता है 120 प्लस ये हमारे पास 49 आ जाता है, x प्लस 7/4 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 7/4 इसका स्क्वायर रूट लिया, 169/16 इसका स्क्वायर रूट लिया, तो x प्लस 7/4 यहाँ ये हम पढ़ के आए हैं 13 इज इक्वल टू 13/4 की इक्वल आता है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं तो यहाँ एक तरफ हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4, एक तरफ हम ये लिख लेते हैं, दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 13/4 माइनस का, यानी ये प्लस का एक मतलब यहाँ पे लिखिए, एक मतलब माइनस का, और माइनस 7/4 x इज इक्वल टू 4 एलसीएम लिया, माइनस 13 माइनस 7 x इज इक्वल टू माइनस 20/4, 4 5 20, x इज इक्वल टू -5, एक आंसर निकल रहा है हमारे पास। दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 4 एलसीएम 13 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू हमारे पास निकल आता है 6/4, 2 2 the 4, 2 3 the 6। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका हम लिखते हैं -5, 3/2, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम।
एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू माइनस 33/4 कॉन्स्टेंट को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 33/4 प्लस बी का स्क्वायर इस तरफ भी हम ऐड करते हैं एक्स स्क्वायर यानी x और x यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17/2 ये 2 से 2 कट हो गया तो फिर से 17x बन जाएगा हमारे पास 17x यानी b हमारे पास है 17/2 x प्लस यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 33/4 प्लस ये 17 7 2 89 के इक्वल मेरा ख्याल होता है 2 to the 4 के इक्वल है और x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 30 एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे माइनस 33 प्लस 289 तो x प्लस 17/2 इज इक्वल टू ये 256 की इक्वल मेरा ख्याल होता है तो ये 4 के इक्वल आता है तो स्क्वायर तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x प्लस 17/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 256/4 इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया x प्लस माइनस x 17/2 प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे लगाते हैं तो 256/4 तो यहाँ पे x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस हम ये 256 हमारे पास 16 का स्क्वायर होता है 16 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2 माइनस 17/2 तो x इज इक्वल टू एक मरतबा हम प्लस में लिखते हैं एक मरतबा हम माइनस में लिख लेते हैं इसको x इज इक्वल टू 16/2 माइनस 17/2 एक दफ़ा x इज इक्वल टू 16/2 प्लस 17/2 हम इसको माइनस में लिख लेते हैं माइनस इस तरफ भी आएगा ये माइनस वाला तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एलसीएम लिया 16 माइनस 17 तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 ये आंसर हमारे पास ये निकल आएगा x इज इक्वल टू ये हमारे पास एलसीएम आया माइनस 16 माइनस 17 x इज इक्वल टू माइनस 33/2 तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट माइनस 1/2 माइनस 33/2 ये हमारे पास इसका क्या आ गया सॉल्यूशन सेट आंसर आ गई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ इधर वाली साइड पे हमारे पास हम एलसीएम लेते हैं 3x + 1 यानी 4 × 3x + 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x + 1 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 12x + 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x + 1/3x + 1 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अक्सर टीचर बहुत लेंथी कर जाते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं अगर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर मैथ का एक रूल होता है तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाता है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में हम सिंपली इसको शॉर्ट करते हैं 12x - 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 तो ये हमारे पास आ जाता है 12x इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं 0 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12x प्लस 4 तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से हम 3 को कॉमन लेते हैं x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 को कॉमन लिया 3 4 दा 3 3 दा 9 इज इक्वल टू 0 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा 0 और समथिंग 0 होता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो हम x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3 हम ये पढ़ रहे हैं रूल्स हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो इस वजह से कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली साइड जो हम दूसरी तरफ लेंगे उधर भी हम b का स्क्वायर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास x आ जाता है ये हमारे पास
-2 माइनस एक्स फार्मूले वाला a इंटू बी हमारे पास आ जाता है, यानी 2 आएगा हमारे पास 2 टू द 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, ये हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये से कैंसिल, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 x माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 जो होता है हमारे पास प्लस माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम इसको एक दफा प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफा नेगेटिव में सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3, एक हमारे पास सोल्यूशन सेट 3 आया, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू हमारे पास 1। तो हम 3 व 1 इसके क्या स्टूडेंट्स लिखते हैं, सोल्यूशन सेट लिखते हैं। दिस इज आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर आखिरी इसके क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का पार्ट। तो ये हमारे पास 7 इंटू ये x प्लस 2a इसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 a स्क्वायर प्लस 4a हमने फार्मूला अप्लाई किया, प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 35a x मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 533 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 115a स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 28a प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हम इसको उठा के सिर्फ ले आते हैं 7x स्क्वायर और a स्क्वायर, ये a स्क्वायर क्या बन जाएगा 31a स्क्वायर प्लस 28a माइनस 35ax माइनस 115a स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 7x स्क्वायर है, तो पूरी स्टेटमेंट में x स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे 7x स्क्वायर, तो 31a स्क्वायर, इसमें से 15 में से हमने निकाला तो 18 माइनस का 84a स्क्वायर, और ax हमारे पास आएगा माइनस का 7ax इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 7 को कॉमन लेना था, x स्क्वायर माइनस ax माइनस हमारे पास 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 7 दूसरी तरफ होकर 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 12a स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली साइड पे हम b स्क्वायर ऐड करते हैं प्लस b का स्क्वायर, तो x यानी a ओवर 2 आ जाए, यानी यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा a ओवर 2, यहाँ पे a ओवर 2 a ओवर 2, तो ये हमारे पास x माइनस a ओवर 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4, तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर माइनस a ओवर 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया हमने 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4, तो x स्क्वायर माइनस a ओवर 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर ओवर 4। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, तो x स्क्वायर माइनस a ओवर 2 इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 49a स्क्वायर ओवर 4 टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides,
x माइनस ए ओवर 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ओवर 4a स्क्वायर रूट लिया हमने, इससे कैंसिल x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a हम लिख सकते हैं 7a ओवर 2, तो x इज इक्वल टू एक मतलब प्लस में 7a ओवर 2 प्लस a ओवर 2, एक मतलब हम इसको माइनस में लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2 प्लस a ओवर 2, इसका एलसीएम लिया इधर से हमने 2 एलसीएम 7a प्लस a, तो x इज इक्वल टू 8a ओवर 2 2 4 द 8 यानी x इज इक्वल टू 4a, और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस a ओवर 2, x इज इक्वल टू माइनस 6a ओवर 2 2 3 6, x इज इक्वल टू माइनस 3a, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया माइनस 3a ओवर 4a, हमारे पास इसका क्या है सोल्यूशन सेट आ गया। अब के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें नीक दुआओं में याद कीजिएगा, और किसी कंसेप्ट की आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।